I have many evidences. Who are you, mister? Aryan, my lord. मिस्टर आर्यन, आई एम श्योर कि आपको पता है कि अदालत के काम में रुकावट डालने के लिए आपको सजा भी हो सकती है। जी। आपको अपना वकील साथ लेके आना चाहिए था, और अगर आपके पास कोई वकील नहीं था तो यह अदालत आपको वकील दे सकती थी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, पत्थरों, ईंटों और उजड़ी सभ्यता की भाषा समझता हूँ। मेरा तरीका और मेरी जुबान कानून की जुबान से अलग हो सकती है, पर माय लॉर्ड, मेरा मानना है कि सच किसी भी जुबान में कहा जाए, किसी भी तरह कहा जाए, वो सच ही रहेगा। ये वही आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने पहले सरकार की तरफ से रिपोर्ट दी थी। मिस्टर आर्यन, यह अदालत आपको अपनी बात रखने की इजाजत देती है, मगर आपको सुनने के बाद अगर ठीक लगा तो अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए आपको सजा भी दी जा सकती है। जी। माय लॉर्ड, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूं, एविडेंस में विश्वास रखता हूं। एक हफ्ते पहले तक मैं भी नहीं मानता था कि राम सेतु एक मैनमेड स्ट्रक्चर है, पर आज मैं अपनी राय बदलने के लिए मजबूर हूं। कार्बन डेटिंग के हिसाब से इस पत्थर में पाए जाने वाले फॉसिल्स करीबन 7000 साल पुराने हैं, यानी कि राम सेतु की उम्र 7000 साल है। और पुष्कर भटनागर के अनुसार 7000 साल का मतलब है पीरियड ऑफ श्री राम। ये कॉरल्स भी कहीं और से लाकर राम सेतु में लगाए गए हैं। दे आर नॉट नेटिव टू दिस साइट। अब सवाल यह है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने ये कॉरल और पत्थर वहां लगाए और किसके आदेश से? उत्तर है श्री राम। माय लॉर्ड, पुष्कर भटनागर के प्रमाण को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। चलिए, अगर आप कहते हैं तो एक बार मैं श्री राम की जन्मतिथि मान भी लूं, तो ये कैसे साबित होता है कि राम सेतु को बनाने वाले का नाम श्री राम था? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आदि कवि वाल्मीकि से लेकर महाकवि तुलसीदास ने सेतु बनाने वाले को किस नाम से पुकारा था? बताइए। राम। श्री राम। वाल्मीकि से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी हर हिंदुस्तानी माँ, हर नानी दादी ने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि राम सेतु को श्री राम ने बनाया था। भारत में श्री राम का होना समझ में आता है, पर क्यों नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के कल्चरल कॉन्शियसनेस में भी श्री राम बसे हैं? क्यों बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में रामायण है? क्यों गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है? क्यों? माय लॉर्ड, एक अच्छी कहानी को बार बार कहने सुनने से वो सच्ची नहीं हो जाती। सदियों से ही कहानियां कभी सौदागरों, कभी मुसाफिरों के साथ, कभी इस देश, कभी उस देश तक पहुंचती आई। जिस दुनिया में 1 साल पुरानी सड़क भी गड्ढे में खो जाती है, वहाँ 7000 साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा?